हेलो बच्चों। आज हम लेके आ गए हैं मोशन इन अ प्लेन का अगला वीडियो। और हमने पिछले 3 वीडियोस में देखा है, मोस्टली मोशन इन अ प्लेन के बारे में ये सीखा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे वर्क करता है, ग्राउंड टू ग्राउंड, हाइट टू ग्राउंड एंड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इन तीनों के अलग अलग वीडियोस मैंने आपके लिए अपलोड किए हुए हैं, और जो जो चीजें आपको उसमें आनी चाहिए फॉर्मूला वाइज और मेथड वाइज वहां मैंने कवर किया है। एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है विच बेसिकली डील्स विद द आइडिया कि हम रिलेटिव वेलोसिटी को प्लेन में कैसे यूज करेंगे। हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑलरेडी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सीख ली है, हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और उसको यहाँ पे यूज करेंगे। राइट ना, मोशन इन प्लेन में दो टाइप के प्रॉब्लम्स जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत पूछे जाते हैं। वन इज अ रिवर बोर्ड प्रॉब्लम और एक है रेनमैन प्रॉब्लम। राइट, ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको ज्यादातर बुक्स और ज्यादातर मॉड्यूल्स में मिल जाएंगे। इसे सॉल्व करने के सबसे सिंपल तरीके देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं ना। चलो फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं एक रिवर में। ठीक है, आप यहाँ पे बोटिंग कर रहे हो और मैं भी यहाँ पे बोटिंग कर रहा हूँ। राइट, सो अब आइडिया ये है कि मैं यहाँ पे हूँ और आप यहाँ पे हो। राइट, एंड फॉर द टाइम बीइंग हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि हमारी रिवर जो है वो ये डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से रिवर अगर अगर मैं चला रहा हूँ बोट, तो आप ये सोचो कि अगर मैं बोट ना भी चलाऊं, अगर मैं इसको बिल्कुल ना चलाऊं, तो भी ये रिवर मुझे आगे लेके जाएगी। ठीक है, तो ये मुझे आगे लेके जाएगी। लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं चलाओगे तो आप इस डायरेक्शन में नहीं जाओगे, आप पीछे की डायरेक्शन में जाओगे, रिवर आपको पीछे लेके जाएगी। तो आपको तो कंटिन्यूसली बोट चलानी पड़ेगी, और इसको आगे ले जाने के लिए इस डायरेक्शन की वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी आगे चलने के लिए। इसी चीज को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम मोशन, मतलब विथ द स्ट्रीम। राइट, डाउनस्ट्रीम मतलब विथ। राइट, और सेकेंड ऑप्शन में हम देखते हैं आप जो जा रहे हो वो जा रहे हो अपस्ट्रीम। राइट, अपस्ट्रीम, और इसको बोलते हैं अगेंस्ट द। तो जब आप स्ट्रीम के साथ चलते हो तो आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो विद द मोशन, और जब आप अगेंस्ट जा रहे हो तो आप अपस्ट्रीम जा रहे हो। राइट, और इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि लेट्स अज्यूम दिस इज मी, दिस इज यू। राइट, अगर मैं यहां देखता हूं, मेरी वेलोसिटी जो है वो मुझे क्या फायदा दे रही है। ये फायदा दे रही है कि मेरी वेलोसिटी अगर मैं चेक कर रहा हूं तो उसमें दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट मैं खुद ऐड कर सकता हूं, एक कंपोनेंट मेरी स्ट्रीम ऐड करेगी। सो दिस इज वेलोसिटी बाय मी, राइट, एंड दिस इज वेलोसिटी बाय स्ट्रीम। जब आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ एस विल बी वेलोसिटी गिवन बाय मी प्लस वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। आपको दोनों हेल्प करेंगे। अगर आपकी वेलोसिटी जीरो भी हो जाती है, अगर आपकी वेलोसिटी जीरो भी हो जाती है तो भी स्ट्रीम की वेलोसिटी से आप आगे की तरफ जाते रहोगे। राइट, ये चीज आपने 10th में भी की थी इक्वेशंस में। राइट, तो आपको पता चल गया कि भाई velocity of me या velocity of going downstream will be nothing but velocity given by me plus velocity given by stream। आपको क्या प्रॉब्लम है, वेलोसिटी गोइंग अपस्ट्रीम वालों को क्या प्रॉब्लम है कि वेलोसिटी ऑफ मी में थोड़ी सी वेलोसिटी स्ट्रीम जो है वो यूज अप कर दे रही है। राइट, अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो और स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो ये बेचारा आगे जाएगा, फिर 2 किलोमीटर पीछे आएगा, फिर 5 किलोमीटर आगे जाएगा, फिर 2 किलोमीटर पीछे आएगा। ये साइमल्टेनियसली होता रहेगा, तो आपकी स्पीड कितनी लगेगी, 3 किलोमीटर पर आवर। राइट, सो आपको ये पता चल जाता है कि डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में हमारे पास में हमेशा अपस्ट्रीम में वेलोसिटी हमारी कम हो जाएगी, बिकॉज स्ट्रीम वो वेलोसिटी यूज अप कर लेगा, और डाउनस्ट्रीम में वो स्पीड बढ़ जाएगी बिकॉज स्ट्रीम आपकी हेल्प करेगा आगे ड्रिफ्ट करने में। राइट, तो हम अगर इस बोर्ड से इस चीज में समझते हैं कुछ, तो ये कि भाई अपस्ट्रीम में वेलोसिटीज जो है, इसकी वेलोसिटी आपकी और रिवर की, ये दोनों वेलोसिटीज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ली हमने। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखते हैं तो आप बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मी एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम एड अप हो गई है, और यहां अगर हम देख रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ मी एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम सबट्रैक्ट हो गई है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर समझो, अगर आप फ्लो कर रहे हो और इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है स्ट्रीम की, और आपकी स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या आप कभी यहां पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे। क्यों नहीं पहुंचोगे भाई, 6 - 10 अगर करोगे, अब जनरली लोग क्या करते हैं, अच्छा 10 है, 6 है, तो 10 - 6 4, नहीं, जैसा लिखा हुआ है ये वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स में आप आगे पीछे नहीं कर सकते।
आपके जो वेक्टर्स जहां पे हैं उसी के हिसाब से आंसर करना है, राइट। तो ये 6 है, तो इसने बोला मी माइनस स्ट्रीम मतलब -4, मेरी वेलोसिटी जो है वो 4 इस डायरेक्शन में आ रही है, -4 मतलब टूवर्ड्स बिहाइंड, राइट, पीछे की तरफ। तो मैं पीछे की तरफ ड्रिफ्ट करता जाऊंगा, कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपकी वेलोसिटी जो है वो अगर स्ट्रीम से कम हुई तो आप कभी भी अपस्ट्रीम नहीं जा पाओगे। अब ये चीज क्लियर हो गई होगी, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वन डायमेंशनल रिवरमैन प्रॉब्लम है। वन डायमेंशनल रिवरमैन प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ वन डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों या तो स्ट्रीम के साथ चलते हैं या स्ट्रीम के अपोजिट। अभी हम ये देखेंगे कि स्ट्रीम के परपेंडिकुलर जाने पे क्या होगा, लेकिन वो हमारा 2D प्रॉब्लम है, पहले 1D प्रॉब्लम को क्लियर कर लेते हैं, राइट। सो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि, ठीक है, एक पर्टिकुलर फिश है, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द फिश, बट वो हमेशा स्ट्रीम अगर ऐसे फ्लो कर रही है ना, तो वो फिश जो है वो हमेशा उसके अगेंस्ट ही ट्रैवल करती है, ठीक है। उसे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, बट इट ऑलवेज ट्राइज टू गो अपस्ट्रीम, राइट। और इसीलिए हमारी जो अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाती है वो आ जाती है वेलोसिटी ऑफ मी माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। बट अगर आप स्ट्रीम के साथ ही ट्रैवल कर रहे हो, स्ट्रीम के साथ ही ट्रैवल कर रहे हो, तो आप डाउन स्ट्रीम भी जाओगे तो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मी प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, राइट। और उसमें जैसे मैंने बताया कि अगर आप वेलोसिटी नहीं भी लगाओगे, दोनों केस में एक जगह अगर आप वेलोसिटी नहीं भी लगाओगे तो भी आप जहां जाना चाहते हो वहां पहुंच जाओगे, और कहां पे होगा वो, डाउनस्ट्रीम केस में, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा ऐसा कुछ, द स्पीड ऑफ अ बोट while going downstream is 15 km per hour and while going upstream is 5 km per hour. Find the speed of boat in still water. कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है, इतनी, अपस्ट्रीम स्पीड है इतनी। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड हमें पता है। हमें ये भी पता है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड क्या स्पीड होती क्या है, वेलोसिटी ऑफ मी प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज वेलोसिटी ऑफ डाउनस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम का कितना वैल्यू दिया हुआ है 15, वेलोसिटी ऑफ मी माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम, वो कितना दिया हुआ है 5। अगर आप इनको ऐड कर देते हो तो ये कैंसिल हो जाता है, टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मी आ जाता है मुझे 20, और मेरी वेलोसिटी कितनी आ जाती है 10। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा आपको 5। तो आपकी कितनी स्पीड है 10, स्ट्रीम की है 5। अप स्ट्रीम जाने में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलेगी आपको माइनस करके, और डाउन स्ट्रीम जाने में आपको माइनस करके ऐड करके 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलेगी, राइट। बट इंडिविजुअल स्पीड्स वुड बी 10 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर, right? Another question on the same background is this: a boat travels in a river of length 1 kilometer and takes 100 seconds while traveling upstream. So अगर हमारे पास एक रिवर, ठीक है, एंड रिवर समझो ऐसे फ्लो हो रही है, इट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब ये बोलता है कि ये रिवर की लेंथ जो है, ये रिवर की लेंथ जो है वो 1 किलोमीटर है, दैट इज बेसिकली 1000 मीटर्स। इट टेक्स 100 सेकेंड्स वाइल ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम। तो अगर मैं अपस्ट्रीम जा रहा हूं, अगेंस्ट द फ्लो जा रहा हूं, अगेंस्ट द फ्लो जा रहा हूं, तो मुझे कितना टाइम लगता है, मुझे लगता है 100 सेकेंड्स। और अगर मैं इसी चीज को ट्रैवलिंग डाउनस्ट्रीम, अगर मैं डाउनस्ट्रीम जा रहा हूं, राइट, अगर आप डाउनस्ट्रीम बोटिंग कर रहे हो तो आपको लगता है 50 सेकेंड्स। तो हमें 100 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स तो पता है, हमें 1000 मीटर्स पता है, बट वी नीड टू फाइंड कि इस स्ट्रीम की और आपकी स्पीड कितनी, राइट। पहले पता कर लेते हैं अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है। अपस्ट्रीम स्पीड कैसे करेंगे भाई, यहाँ डिस्टेंस पता है 1000 मीटर्स, कितना टाइम लगा 100 सेकेंड्स। तो 1000 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए लगे 100 सेकेंड्स, हमारी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे पता चलेगी बच्चों, डाउन स्ट्रीम कैसे पता चलेगी, डाउन स्ट्रीम जाने के लिए भी 1000 मीटर्स गए लेकिन 50 सेकेंड में गए, तो डाउन स्ट्रीम हो गया 1000 मीटर्स डिवाइड बाय 50, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की वेलोसिटी तो मिल गई है, इंडिविजुअल नहीं पता है, लेकिन हमें पता है अपस्ट्रीम जाना मतलब वेलोसिटी ऑफ मी माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 10, एंड वेलोसिटी ऑफ मी प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम कब है, डाउनस्ट्रीम में, विच इज 20। ऐड कर दो, ये कट जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मी आ जाएगा आपको 30/2 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। और ये 15 मीटर पर सेकेंड आ गया तो हमारी स्ट्रीम की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों,
5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल सॉल्यूशंस, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कब आपको Vme प्लस VST लेना है और कब Vme माइनस VST, एंड देन द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। नाउ दिस इज बेसिकली मोशन इन वन। अगर आप देखोगे तो अभी ये दोनों जो स्ट्रीम की वेलोसिटी है और आपकी वेलोसिटी है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, राइट। अब इसी चीज को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमें आ जाता है रेमरमैन प्रॉब्लम बट विद अ 2D केस। पहले इसको समझते हो क्या रहा है, ठीक है। अगर इसको समझना है हमें हो क्या रहा है तो ये सोचो, सोचो आपको नाव लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ से नाव यहाँ पहुंचानी है। रिवर जो है वो ये डायरेक्शन में फ्लो हो रही है एट द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। आपने बोट यहां से चलाई, ठीक है, आपने बोट चलाई और आप जा रहे हो एट 4 मीटर पर सेकेंड। अब हो क्या रहा है, आप 4 मीटर पर सेकेंड से तो जा रहे हो, आपको पहुंचना है यहां तक। लेकिन सोचो, जैसे आप हल्का सा आगे बढ़ोगे रिवर आपको पुश करेगा, जैसे आप आगे बढ़ोगे रिवर आपको पुश करेगा, जैसे आगे बढ़ोगे रिवर पुश करेगा, तो आप यहां नहीं पहुंचोगे, आप पहुंचोगे यहां पे। क्यों? क्योंकि एक वेलोसिटी तो आप कंट्रोल कर रहे हो और दूसरी वेलोसिटी रिवर वाली जो है वो आपको कंट्रोल कर रही है। आप रिवर की वेलोसिटी को तो कंट्रोल कर ही नहीं रहे उस समय, राइट। तो हमने क्या किया, हमने y में भी मोशन किया और x में भी मोशन किया, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लेन मोशन, राइट। मोशन है ना प्लेन। नाउ आइडिया क्या है, ये रिवरमैन प्रॉब्लम ही है या रिवर बोट प्रॉब्लम ही है। हम फिर से क्या कर रहे हैं, हमको जाना था सीधा, हम जा रहे हैं, लेकिन रिवर की वेलोसिटी की वजह से हमारा जो मोशन है वो डिस्टर्ब हो गया, राइट। नाउ इसमें हमें क्या पता चला, ये जो 4 मीटर पर सेकेंड है दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो 3 मीटर पर सेकेंड है दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। नाउ आइडिया बहुत सिंपल है, ये 4 है, ये 3 है। हम ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, बिकॉज ये जो मोशन है ये आपने नहीं किया, ये रिवर ने आपको ड्रिफ्ट करके उतनी दूर ले गए, राइट। सो रिवर आपको ड्रिफ्ट करके वहां तक ले गई, अब आपको वहां से, अब यहां से यहां पहुंच गए, अब यहां से चल के वापस अपने पॉइंट तक आना पड़ेगा, राइट। और ऐसा ही होता होगा ना, जब आप ओशियन या सीज या जहां पे भी आप शिप्स चलती होंगी तो शिप्स को ये ध्यान देना पड़ता होगा कि अगर हमारे पास में वेव्स आ रही हैं, राइट, तो वेव्स से टकराने की जगह हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन से डायरेक्शन में शिप चलाऊं कि मेरे को हेल्प मिले वेव से, राइट। तो बहुत ज्यादा शिपिंग इंडस्ट्री में ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि आप रिलेटिवली कैसे वेलोसिटी लोगे, राइट, और वो चीज को यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। नाउ दिस शिप अगर ये यहाँ जाना चाहती थी तो ये यहाँ पहुंच गई, अब इसको इतना दूर सामान ट्रक से भिजवाना पड़ेगा, इसके पैसे तो बर्बाद हो गए, पैसे बर्बाद करने नहीं है, राइट, इंडस्ट्री वाले निकाल देंगे, ठीक है। तो हम कैसे कोशिश करेंगे, तो लेकिन हमें पता क्या चल सकता है, पता ये चल सकता है कि अगर ये 4 मीटर पर सेकंड गया और ये यहां से 3 मीटर पर सेकंड गया, तो ये जो वेलोसिटी बन रही है ये वेलोसिटी ऐसी है, ये वेलोसिटी ऐसी है, बाय ट्रायंगल लॉ my velocity is 5 meter per second and this 5 meter per second is nothing but my relative velocity, my velocity with respect to the river, ठीक है। कैसे मिलेगी, याद करो फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ मी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज वेलोसिटी ऑफ मी माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। मेरी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, मेरी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड इन द जे कैप एंड 3 मीटर पर सेकेंड इसकी है इन द आई कैप। सो मेरा आंसर कितना आ गया, -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। इसका मॉड निकालेंगे अगर हम तो हमें आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा, सॉल्व कैसे किया जाएगा इसको, सॉल्व बहुत करना सिंपल है इसको, लेकिन हमें ये समझना था पहले कि रिवरमैन प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या आया। डिफरेंस ये आया कि पहले आपकी जो वेलोसिटी थी वो रिवर के अगेंस्ट या साथ में थी, अब ये रिवर के परपेंडिकुलर है ना। तो ये हो गया 2 डायमेंशंस में मोशन एक्स एंड वाई, और इसीलिए हो गया मोशन इन अ प्लेन, राइट। नाउ हमने ये देख लिया भाई, ये वेलोसिटी इससे ड्रिफ्ट आएगा, लेकिन ये वैल्यूज हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें ये तो समझ गया कि भाई वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है
वो ऐसे जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू लैंड ये है और लैंड ये है, राइट। तो अगर ये ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये बोट को ऐसे यहाँ लेके जाएगा, ठीक है। और ये खुद कैसे फ्लो कर रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो ये ऐसे चल रहा है, ये रिवर विद रिस्पेक्ट टू लैंड है, और ये लैंड कहाँ करेगा, यहाँ कहीं करेगा, राइट ना। देखो अब इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। एक होता है कि आप शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे पहुंचोगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम में मतलब मेरे को जल्दी पहुंचना है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस पॉइंट पे पहुंचता हूँ, मुझे बस इधर से इधर पहुंचना है, ठीक है। तो ये बोलता है तब कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू यहाँ से कूद जा और यहाँ से स्विम करते 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 जा, बाकी जो रिवर तेरे को ड्रिफ्ट कराएगा तेरे को इस पॉइंट तक ले जाएगा, लेकिन तू इस तरह पहुंच जाएगा मिनिमम टाइम, बिकॉज उसका टारगेट इस पॉइंट पे नहीं पहुंचना है, उस शोर पे पहुंचना है, उस शोर पे वो कहीं भी पहुंच जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम टाइम में। तो बोलता है भाई कम से कम टाइम में पहुंचना है तो तेरे को ऐसे जंप करना पड़ेगा, जंप करके ये ले जाएगा। अब इसे फायदा क्या हुआ, देखो वाटर स्पीड्स अप द स्विमर, राइट। वाटर ने क्या किया, इसको तेजी दी, इसको स्पीड दे दी 5 मीटर पर सेकंड की, राइट, बट ही लैंड्स डाउनस्ट्रीम, ये दूर चला गया। तो शॉर्टेस्ट टाइम में प्रॉब्लम क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, राइट। तो हम जो शॉर्टेस्ट टाइम कवर करेंगे उसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, राइट, ड्रिफ्ट जितना, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट जितना जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये आपको पूछा जाएगा कि ये कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। देखो तो ये मेरे पास में मेरी रिवर है, फिर से यहाँ पे मुझे पता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1000 मीटर्स है, ठीक है। 1000 मीटर्स होने के बाद में मुझे पता है कि ये डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। और ये डायरेक्शन में मैं स्विम कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ मी इज बेसिकली 4 मीटर पर सेकेंड। दिस क्वेश्चन इज फाइंड फाइंड टाइम फॉर रीचिंग द शोर, राइट। मुझे शोर तक पहुंचना है पहली चीज, और इसमें सेकंड चीज बोलता है मुझे ड्रिफ्ट बताओ कितना। ये दोनों चीज आपको पूछी जाती है, सिंपल सी बात है। आपने प्रोजेक्टाइल में क्या पढ़ा था कि एक्स डायरेक्शन का मोशन वाई डायरेक्शन का मोशन अलग अलग पढ़ो, इनको साथ में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है भाई। मेरी ये डायरेक्शन की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड से 1000 मीटर्स कवर करना है मेरे को, राइट। 100 मीटर्स कर लेते हैं, 100 मीटर्स कवर करना है, राइट। सो अगर मुझे 100 मीटर्स कवर करना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड दिस इज इन द वाई डायरेक्शन, राइट। सो मुझे टाइम आ जाता है, डिस्टेंस कितना है 100 डिवाइड बाय 4, 25 सेकंड्स में मैं रिवर क्रॉस कर जाऊंगा, राइट। 25 सेकंड्स में आई विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। नाउ वंस आई रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर, अब मुझे समझना है कि भाई इतने ही टाइम, जितना टाइम मैं यहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही तो ड्रिफ्ट भी करूंगा। तो ये टाइम अगर 25 सेकंड्स लग रहा है तो ये टाइम भी कितना लगेगा बच्चों, 25 सेकंड्स। तो 25 सेकंड्स की ड्रिफ्टिंग में कितना ड्रिफ्ट आया, ये डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, तो ये साइड का ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड इंटू 25 टाइम, तो हमें आ जाएगा 75 मीटर्स का ड्रिफ्ट। तो ये कितना गया 100 मीटर्स ऐसे, 75 मीटर्स ऐसे, राइट। इसका डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। तो आपको ड्रिफ्ट निकालने आना चाहिए और टाइम निकालने आना चाहिए। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इज बेसिकली 25 सेकंड में आप इसको क्रॉस कर लोगे, इससे कम टाइम में नहीं कर पाओगे, कैसे भी जंप कर लो, ठीक है ना। सेकंड जो ऑप्शन आता है हमारे पास में वो आता है शॉर्टेस्ट पाथ का, राइट। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब कोई भी दो पॉइंट के बीच, अगर दो लाइंस के बीच का आप पर्टिकुलर डिस्टेंस निकालते हो तो द शॉर्टेस्ट पाथ इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। मतलब इसका कहना है कि भाई मुझे सीधा ही स्विम करना है, लेकिन ये रिवर इसको सीधा स्विम करने देगी नहीं, तो हम क्या करें, तो ये बोलता है एक काम करता हूं मैं, अगर मैं एक एंगल पे जंप करता हूं तो रिवर की स्पीड को मेरा जो एक्स कंपोनेंट है वो कैंसिल कर देगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। डिटेल में ये समझना है कि अगर मुझे सीधा जाना है, राइट, तो मुझे ऐसे जंप करना पड़ेगा। क्यों ऐसे जंप करना पड़ेगा, भाई देखो रिवर तो ये डायरेक्शन की स्पीड नहीं रोकने वाला,
मुझे क्या करना है पता है, मुझे रिवर को ऐसा पकड़ के ऐसे 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 स्विम करते जाना है। तो मैं ये डायरेक्शन में अगर रिवर को रोक पाऊंगा तब तो ये डायरेक्शन में जाऊंगा, है ना। तो मैं रिवर को ऐसे रोकूंगा और बोलूंगा मुझे ऐसे जाने दो। अब ऐसे रोकने के लिए मुझे ये कंपोनेंट चाहिए, और इस कंपोनेंट को कैसे बनाऊं भाई, ऐसे। क्योंकि जैसे ही आप ऐसे जंप करोगे तो आपके पास में आ जाएंगे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में, है ना। समझो ये v है, तो दिस विल बी v cos थीटा एंड दिस विल बी v sin थीटा। अब v sin थीटा से आप सीधे सीधे जाने लगोगे, और v cos थीटा जो है वो रिवर की वेलोसिटी को बैलेंस कर देगा। और आप क्या करोगे भाई, रिवर को रोका हुआ है मैंने और मैं तैरते 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 सीधा जा रहा हूं, और इसमें आप टाइम ज्यादा लगाओगे बिकॉज आप इस वेलोसिटी के एक कंपोनेंट को वेस्ट कर दे रहे हो, इसलिए आपको टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से पहुंच जाओगे। जनरली ये चीज हम कोशिश करते हैं बिकॉज हमारा जो पाथ है, हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचेंगे, राइट। तो हमें ये समझ गया कि भाई अगर मेरे को एक कंपोनेंट मिल गया जो मैं रिवर को रोक सकूं तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ पे कैसे पता करेंगे। सो अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ रिवर, राइट। रिवर क्या कर रहा है भाई, यहाँ फ्लो कर रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मेरी जो वेलोसिटी है वो बेसिकली है 4 मीटर पर सेकेंड, और वो पूछ रहा है कि मैं कितने एंगल पे जंप करूं, कितने एंगल पे जंप करूं कि 100 मीटर्स का डिस्टेंस, 100 मीटर्स का डिस्टेंस, ये आ गया थीटा 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये बोल रहा है कि 100 मीटर्स का जो डिस्टेंस है मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में इसको कवर कर पाऊं। ठीक है, तो पहली चीज इसने पूछा थीटा की वैल्यू बताओ, सेकंड चीज बोला इस मोशन के लिए मुझे टाइम बताओ कितना लगेगा ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, अभी हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे डायरेक्ट मोशन से भी, जब आप सीधा जंप करोगे तो हमें दिख जाएगा कि टाइम और डिस्टेंस में क्या क्या रिलेशन है। 4 मीटर पर सेकेंड आ गया, हमें पता है कि यहां से ये जो मोशन है ये 4 cos थीटा है, और ये जो मोशन है वो 4 sin थीटा है। अब 4 cos थीटा क्या कर रहा है, 4 cos थीटा रिवर को रोक के रख रहा है, तो रिवर को अगर रोक दिया तो रिवर की जो वेलोसिटी है वो कंपेयर हो जानी चाहिए 3 मीटर पर सेकेंड की 4 cos थीटा से। यहां से cos थीटा आ जाता है आपको 3/4। तो इतने एंगल पे थीटा, अब आप इसको निकालने की जरूरत नहीं, आंसर आप यहीं जोड़ सकते हो, आपको यही ऑप्शन में भी आ जाता है। ठीक है, cos थीटा 3/4 आ गया, 3/4 यहाँ पे हमको पता चल गया कि भाई 3/4 वैल्यू पे ये जो मोशन है ये हमारा टाइम जो है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं, इसको 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब ये एंगल आपको पता है, थीटा हो जाएगा हमारा 37 53 वाला ट्राइंगल। तो थीटा आ गया। अब थीटा पता चल गया, अब मुझे पता है कि ये डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी मेरी, 4 मीटर पर सेकंड, है ना। 4 मीटर पर सेकंड से जाएगा, तो ये बोल रहा है भाई 4 मीटर पर सेकंड से फिर 125 सेकंड्स में कवर हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर पिछले वाले में भी 25 आया था, अरे पिछले वाले में डिस्टेंस वेलोसिटी अलग थी, 5 मीटर पर सेकंड नहीं थी, 4 मीटर पर सेकंड, राइट। अब इसके पास 5 मीटर पर सेकंड है तो भी 25 सेकंड लगा रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ा दी तो भी टाइम ज्यादा लग रहा है, राइट। क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से सीधा कूदता, देखो थीटा तुमको आ गया 37 डिग्रीज, यहाँ पे टाइम जो आ रहा है आपको 25 सेकंड आ रहा है, लेकिन लेकिन अगर वो सीधा जाता, अगर वो सीधा ट्रैवल करता तब टाइम कितना आता बच्चों, डिस्टेंस कितना है 100, और सीधा जाता 5 मीटर पर सेकंड 20 सेकंड में पहुंच जाता मिनिमम टाइम, अभी ज्यादा लग रहा है। लेकिन फिर उसकी ड्रिफ्ट भी होती, और ड्रिफ्ट होने की वजह से वो 60 मीटर्स आगे चला जाता, कैसे 3 × 20। तो ये तुम्हें डिसाइड करना है कि भाई मैं उतना दूर जाऊंगा उसके बाद आराम से चल के पहुंच जाऊंगा। ये फायदा है कि मुझे थोड़ी मेहनत करके थोड़ी ज्यादा टाइम लगा के मुझे सीधा सीधा ही जाना। शॉर्टेस्ट प्रॉब्लम क्या होगा, शॉर्टेस्ट टाइम का पूछेगा या शॉर्टेस्ट पाथ का, दोनों के लिए मैंने आपको मेथड बता दिए, राइट ना। ओके, नाउ सी,
A boat which has a speed of 5 km per hour in still water crosses a river of width 1 km along the shortest possible path in 15 minutes. ये तो अभी किया हमने भाई, हमारे पास में एक बोट है, रिवर की विड्थ जो है वो बेसिकली कितनी है 1 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर है, तो रिवर का वेलोसिटी वो पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ 15 मिनट में कवर किया उसने, टाइम भी पता है हमें, तो वो ऐसे जाना है, इसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पे, लेट द वेलोसिटी ऑफ द बोट इज गिवन एज 5 किलोमीटर पर आवर, राइट, और हमें पता है कि ये 1 किलोमीटर की विड्थ है, और टाइम जो दिया हुआ है हमें, टाइम जो दिया हुआ है शॉर्टेस्ट पाथ का वो दिया हुआ है 15 मिनट्स विच इज 1/4 आवर। ठीक है, इसको एंगल थीटा ले लेते हैं, है ना। अब देखो बात ये है कि मुझे रिवर की वेलोसिटी पता ही नहीं है, ये वेलोसिटी जो है मुझे नहीं पता, दूसरी बात मुझे ये नहीं पता कि थीटा कितना है, अगर मुझे थीटा पता होता तो मैं बोलता भाई रिवर की जो वेलोसिटी है वो 5 cos थीटा के इक्वल है, तो अगर मुझे थीटा मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मुझे रिवर वेलोसिटी आ जाएगी, बहुत सिंपल है वो भी, 5 sin थीटा से ट्रैवल कर रहा है तो 5 sin थीटा इज द वेलोसिटी, टाइम कितना लगा उसको 1/4, और उसने ट्रैवल कितना किया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ट्रैवल किया 5 sin थीटा से, 5 sin थीटा वाली वेलोसिटी को टाइम कितना लगा बच्चों ए 1/4, तो यहां से आ गया आपको sin थीटा इक्वल टू 4/5, थीटा कितना आ गया बच्चों 57 डिग्रीज, इसको यहां डाल देते हैं, इसको यहां डाल देंगे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाएगा 5 cos 57, cos 57 होता है 3/5, तो 3 किलोमीटर पर आवर आएगी आपकी रिवर की वेलोसिटी, राइट। इसमें दो अननोन थे, थीटा नहीं पता था और बी नहीं पता था, पहले वाले इक्वेशन से थीटा आया जो सीधा ट्रैवल था, और दूसरे वाले इक्वेशन से बैलेंस करके मुझे वेलोसिटी बेसिकली बैलेंस होगी, राइट, तो वेलोसिटी बैलेंस, जितनी इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है उतनी ही रिवर की, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक जो प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत होती है, व्हिच इज बेसिकली रेनमैन प्रॉब्लम्स। ठीक है, सोचो आप ऐसे खड़े हो और बारिश सीधे आप पे गिर रही है, ठीक है, तो आप छाता स्ट्रेट ऊपर रखोगे, आप बारिश से बच जाओगे, ठीक है। अब सोचो अगर आप साइकिल पे हो, ठीक है, छाता पकड़े हो, साइकिल चला रहे हो, तो आपको जो बारिश सीधी गिर रही होगी वो आपके फेस पे आने लगेगी ना, और आप जितनी तेज चलाते जाओगे ना उतनी वो बारिश बेंड होकर आपकी फेस की तरफ आती रहेगी, राइट। हो क्या रहा है बेसिकली, जब आप खड़े हो तो बारिश जो है वो ऐसे गिर रही है आपके लिए, क्योंकि आप खड़े हो, बारिश की वेलोसिटी जो है वो सीधी नीचे की तरफ है, जब आप ट्रैवल करने लगते हो तो आपकी बारिश की जो वेलोसिटी है वो रिलेटिवली एट एन एंगल आने लगती है, राइट, और आप जितना तेज जाओगे उतना ये एंगल टिल्ट होता जाएगा टूवर्ड्स यू, इसी को बोलते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। तो इसका सवाल हमेशा ये होता है कि भाई छाता कहाँ पे रखूं, हमें बताना है कि भाई ये आदमी जो है, ये उदास सा जो आदमी है, ये बोल रहा है कि भाई बारिश अभी हो रही है, अभी मैं चलना चालू करूंगा और भीग जाऊंगा, क्योंकि मैं चलना चालू करूंगा बारिश जो है वो मेरी तरफ आने लगेगी, मेरी तरफ आने लगेगी तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगा कि भाई बारिश जब मेरी तरफ आ रही है तो मैं छाता कहाँ रखूं, मुझे नहीं समझता, तो तुम मुझे अपनी फिजिक्स से बता दो कि भाई मैं कहाँ छाता रखूं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमें इस छाते के एंगल को पता करना है, राइट। अब देखो रेन ड्रॉप जो है समझो वी आर से नीचे गिर रही है, ठीक है, अभी आप खड़े थे तब तक आपको इसका जो फॉलिंग है वो वर्टिकल दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेट्स अज्यूम यू स्टार्ट मूविंग लाइक दिस एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन, ठीक है। अब अगर हम इसे देखते हैं तो आपकी रेन जो है इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक दिस, है ना, तो देखो ये रेन की वेलोसिटी है ये, लेकिन आपको क्या देखना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, अगर रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कितने एंगल में रखना है, ये कैसे मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो टारगेट क्या हुआ हमारा, टारगेट ये हो गया कि भाई मुझे रिजल्टेंट चाहिए, राइट, रिजल्टेंट जो मोशन हो रहा है वो बता देगा कि मेरा जो रेन है वो ऐसे गिरेगा कौन से एंगल पे, और ये जो एंगल पे गिरेगा, ये जो एंगल पे गिरेगा वो एंगल मुझे बता देगा कि भाई मेरे को कौन से डायरेक्शन में छाता रखना चाहिए,
अगर ये नहीं भी समझा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज यहाँ से जो रिकवरी मिलती है वो ये मिलती है कि भाई तुम मुझे ये बता दो कि वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, वेलोसिटी ऑफ द रेन कितनी है वेक्टर फॉर्म में, और अगर ये दोनों आप मुझे बता दोगे तो मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल दूंगा, और ये निकाल के मैं आपको एंगल ऑलरेडी बता दूंगा। इतना याद करना है बस। क्या वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला हमारे पास है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। So velocity of rain minus velocity of man will cover this up. Now, how do I use it? Very simply. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन से करेंगे बहुत सिंपली समझ जाएगा। ये क्या बोल रहा है, अब इसको उठा ले चलते हैं बोर्ड पे। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन करेंगे और अभी हमारा रेन मैन का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। देखो ये बोल रहा है, a man standing on a road holds his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away। तो देखो रेन कैसे गिर रही है अभी नहीं पता, वो बोल रहा है कि उसका अम्ब्रेला जो है, उसका अम्ब्रेला जो है वो वर्टिकल से 30 डिग्री पे है, ठीक है, और बारिश जो है वो अभी ऐसे गिर रही है बिकॉज बिकॉज ही इज नॉट मूविंग, ये मूव नहीं कर रहा, राइट तो ये मूव नहीं कर रहा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज दिस मच, मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं पता, ठीक है। अब ये बोलता है कि अगर अगर ये जो है ये चलने लगे विद अ वेलोसिटी ऑफ मैन एज 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ये चलने लगे तो मेरी जो रेन ड्रॉप्स हैं वो मुझे सीधी डाउनवर्ड दिखाई देने लगेंगी, राइट। सो बहुत सिंपल सी बात है, पहले रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इतना था, ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट अभी भी रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो इतना है, लेकिन अब जो दिख रहा है वो दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर इस डायग्राम को एक साथ बनाते हैं तो ये ऐसा दिखता है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है हमें, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। अब मुझे क्या क्या पता है, मुझे ये पता है कि ये एंगल जो है दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, दिस इज mg, दिस इज rg, राइट। चलो अब मुझे ये पता है कि ये जो वैल्यू है ये 10 किलोमीटर पर आवर है। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि भाई द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द रोड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, आपको साइन 30 पता है, साइन 30 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का रेशियो, ये हमारा अपोजिट, ये हाइपोटेन्यूज, साइन 30 हाफ है इज इक्वल टू, इसकी वेलोसिटी 10 दी हुई है, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा 20 किलोमीटर पर, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिंपल, हमने क्या किया, हमने हमारे सारे वेक्टर्स देख लिए, सारे वेक्टर्स हमें मिल गए, इस वेक्टर ट्रायंगल से बेसिकली हमको ये वैल्यू पता थी, ये वैल्यू निकालनी थी, अपोजिट पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, साइन 30 आप यूज करोगे आपको हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। नाउ अगर ये क्वेश्चन ना समझे तो एक और सिंपल क्वेश्चन देख लो, आपकी रेन ड्रॉप्स जो है, ठीक है, let's assume they are falling down with a velocity with respect to ground and they are falling directly below, ठीक है, they are falling below directly below and their velocity is basically 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी में आप जो है एक बाइसिकल से यू आर ट्रैवलिंग एंड बाइसिकल ट्रैवल कर रही है एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसका सवाल ये है कि बाइसिकल पे बैठा आदमी कितने एंगल पे हमारा छाता खोले, कोई प्रॉब्लम नहीं,
कितने एंगल पे खोलेगा भाई? दोनों की वेलोसिटी। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। राइट, रेन कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर डाउनवर्ड्स, तो रेन की वेलोसिटी हो जाएगी -30 j कैप। इसकी कितनी है? 40 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट, तो ये हो जाएगी -40 I कैप। तो क्या आ गया हमारे पास में? -40 I कैप -30 j कैप। इसको वेक्टर वाले फॉर्म में ले चलते हैं। वेक्टर वाले फॉर्म में अगर ले चलेंगे तो हमारे पास क्या है? -40 I कैप -30 j कैप, मतलब इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। राइट। दूसरी बात ये है कि मुझे इसका x और y पता है। x कितना है मेरे पास में? -40। y कितना है मेरे पास में? 30। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 37 डिग्री। रेन जो है वो उसको ऐसे आती हुई दिख रही है ना? अगर रेन मुझे ऐसे आती हुई दिख रही है तो मैं छाता कहाँ खोलूंगा? ऐसे। अगर मैं ऐसे छाता खोल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बेसिकली 37 डिग्रीज विद द पॉजिटिव एक्स। सिंपल। आई होप समझ रहा होगा कि क्या हो रहा है, बिकॉज बहुत सिंपली हमें सिर्फ हर बार क्या निकालना है? हर बार निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर आप ये निकाल लोगे तो बाकी काम जो है वो वेक्टर कर देगा। ठीक है, चलो अब ये एक आइडिया मिल गया हमें। अब एक और एग्जांपल देखो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है रेनमैन प्रॉब्लम में कि अगर रेन ऑलरेडी एंगल पे गिर रही है, राइट, अगर समझो रेन जो है इट इज ऑलरेडी फॉलोइंग 37 डिग्रीज टू इट, एंड लेट्स अज्यूम द रेन की वेलोसिटी इज 10 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन, राइट। अब इसमें दो केसेस है। एक केस आप खड़े हो, जस्ट स्टैंडिंग डाउन। ठीक है, अगर आप खड़े हो तो आपको रेन की वेलोसिटी के लिए कितना एंगल रखना पड़ेगा? तो बेसिकली अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो आपको रेन कैसा दिख रहा है? आपको रेन कैसा दिख रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन। और इसकी अगर आप वेलोसिटी निकालते हो, अगर आप रेजोल्यूशन करते हो, तो रिजॉल्व करके हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा। डाउनवर्ड कंपोनेंट और ये, सो ये हो जाएगा 10 sin 37, दैट इज -6 I कैप। और ये आ जाएगा डाउनवर्ड cos 37, cos 37 इज 4 प्लस j, है ना? तो अगर आप इसको क्वाड्रेंट में बनाते हो तो क्वाड्रेंट में आपको दिखेगा, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालते हो तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन की वेलोसिटी जो है वो हमारे पास में है -6 I कैप -8 j कैप, और मैन की वेलोसिटी है 0। तो आंसर आ गया -6 -8। अगर आप इसी चीज को आगे करते हो तो आपके पास आ जाता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में हो आप यहाँ पे, रेन ऐसे आपको दिख रही है, कितने एंगल पे दिख रही है? 37 डिग्रीज पे, बिकॉज ये 8 है, सॉरी, ये 53 डिग्रीज है। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है 53 डिग्रीज पे रेन गिर रही है। ये 8 है, ये 6 है, तो आपको अम्ब्रेला जो है वो 53 डिग्रीज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस खोलना पड़ेगा। ये तो बहुत सिंपल है, बिकॉज ये मूव नहीं करता, राइट। अगर ये मूव करता तो क्या होता? अगर ये मूव करता तो क्या होता? चलो इसको मूव कराते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि ये डायरेक्शन में ही इज गोइंग एट 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होता वो देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर से देखते हैं भाई। वेलोसिटी ऑफ रेन तो निकाल ही ली थी। क्या निकाली थी? -6 I कैप -8 j कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी आ गई? वेलोसिटी ऑफ मैन आ गई +6 राइट, +6 I कैप आ गई। अब ये बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -6 -6 -12 I कैप, और ये आ जाएगा -8 j। इसको अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको दिखेगा -12 अगेन द वेलोसिटीज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आपको ये पता है ये 12 है, ये पता है 8 है, तो आपको ये थीटा आ जाएगा। कैसे आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 8/12, 4 2 4 3। सो tan इनवर्स 2/3। इतने एंगल पे आपको छाता खोलना पड़ेगा।
अब अगर ये इसकी जगह इसी की जगह अगर ये 6 किलोमीटर पर आवर यहां नहीं होता, ठीक है, अगर ये 6 किलोमीटर पर आवर जा रहा होता, समझो विथ द रेन, विद द रेंज आ रहा होता, तो ये तो सेम है अभी भी। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी हो जाती, लेकिन -6 आई कैप, है ना। अब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालता, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते, -8 जे कैप। जे कैप का मतलब क्या है, इस बंदे को बारिश सीधी नीचे गिरती हुई दिखेगी, मतलब ये छाता कैसे खोलेगा, है ना। तो बेसिकली अगर आपका एक्स कंपोनेंट जो है, आपका एक्स कंपोनेंट जो है रेन के एक्स कंपोनेंट को कैंसिल कर दे, तो बारिश आपके लिए सीधे गिरती है। अब इसके बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं कि ये कोई पहाड़ चढ़ रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा, ये एंगल आ रहा होगा, बट आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है, आपको दोनों वेलोसिटीज वेक्टर फॉर्म में लिखनी है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करनी चाहिए। Right? Now, there's one more question that we need to do today, and then we'll get done with it. Rain is falling with a speed of 12 root 2 meter per second at an angle of 45 degree with the vertical. Right? A man in glider going at a speed of u at an angle 37 degree with respect to the ground finds the speed of the glider so that rain appears to him falling vertically. Right? He is asking कि मुझे ये बताओ कि इसकी u कितनी होगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम पहले ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि क्या होगा। रेन तो हमें पता चल गई है भाई, रेन जो गिर रही है, रेन जो गिर रही है वो गिर रही है 45 डिग्रीज विद द वर्टिकल, 45 डिग्रीज विद द वर्टिकल, और इसका जो वेलोसिटी है वो है 12 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ग्लाइडर वाला जो बंदा है वो जा रहा है u वेलोसिटी से with 37 degrees at the horizontal. अब वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी आ गई, बहुत सिंपल है, सब काम में क्या करना है, रेन निकालो, मैन निकालो, रिलेटिव निकालो, उसके बाद सोचो, ठीक है। रेन क्या बोलती है, रेन बोलता है भाई 12 रूट 2 ये तरफ, 12 रूट 2 ये तरफ, 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आई कैप माइनस में और -12 जे कैप, ये आ गया हमें, राइट। उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ मैन देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी हो जाएगी, u cos 37, तो u cos 37 कितना होता है 4/5, तो 4v/5 आई कैप, और ऊपर की तरफ जाएगा तो 3v/5 जे कैप। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है इन दोनों का रेन माइनस ये, सो -12 -4v/5, और ये हो जाएगा ये माइनस ये, सो -12 -3v/5, ये आ गया आई कैप, ये आ गया जे कैप। नाउ अंडरस्टैंडिंग इसमें ये है कि इसने बोला कि इसको जो है रेन वर्टिकली गिरती दिख रही है, मतलब ये कंपोनेंट तो दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, मतलब -12 -4v/5 इज इक्वल टू 0, राइट, एंड हिज वेलोसिटी इज बेसिकली -12 इज इक्वल टू 4v/5। यहां से वेलोसिटी कितनी आ रही है हमें 460 मीटर पर सेकेंड, लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि ग्लाइडर है ना, ग्लाइडर नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ग्लाइडर नीचे जाता है ना, तो हम नीचे आ रहे हैं, एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग अपवर्ड्स, बट डजंट मैटर, हमारा इक्वेशन अगर सही है तो हमें डायरेक्शन भी दे देगा और वैल्यू भी दे देगा। तो 15 मीटर पर सेकेंड से वो आदमी नीचे आ रहा है, और वैसा करने पे क्या हो रहा है, हमारा ये डायरेक्शन की जो वेलोसिटीज हैं हॉरिजॉन्टल वाली वो कैंसिल हो जा रही है, और होंगी भी, देखो अगर ये 37 डिग्रीज है और ये 15 है, तो 15 का cos 37 करोगे तो ये आ जाएगा 533, एंड ये आ जाएगा 12, तो बेसिकली 12 मीटर पर सेकेंड पे ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये आ गया हमें, और उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड दिखेगी। आई होप आपको दो जो मेजर रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गए होंगे, स्पेशली रिवर बोर्ड प्रॉब्लम इन द 2D एंड रेनमैन प्रॉब्लम इन 2D। इसके क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं,
तो यू नीड टू वर्क ऑन द आइडिया कि यार इसके क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, और सारे वेरिएशंस अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ये कंप्लीट करता है हमारा मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन की सारी चीजें हमने कर ली है, ठीक है। अब हम एक और वीडियो अगर करेंगे तो इस पे करेंगे कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमें प्रैक्टिस करने चाहिए या हमें कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। आप उस वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक यहाँ तक की थियोरी कवर कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।